Let us continue our video series. This is exercise 5.1 in progress, and in the last video we did question number 4 up to part number 5. So today we have to solve question number 4 and part number 6. Question again, I will read it. This is question number 4. Question says as that which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. So part number 6 is we have what we have in this part. What is the given series of numbers here? We have here 0.2 first term, 0.22, 0.222, 0.2222, 0.2222 and so on. तो बेटा इस तरह से हम पढ़ भी रहे हैं. तो यहां पर मैंने एक और बात आपको समझानी है, हाउ टू रीड दिस 0.2, 0.22, 0.222, फिर यहां पर है ये 0.2222, 4 बार है ना. तो हमें चेक करना है क्या ये एपी बनाता है या नहीं बनाता है. तो चेकिंग के लिए हमने सॉल्यूशन में लिखना है हियर a2 minus a1. What is the difference between the first two terms, which is 0.22 minus 0.2. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहां पर एक और बात आपको क्लियर कर देता हूं. एंड द थिंग इज दैट 0.22 एंड 0.2 ये अनलाइक डेसिमल्स होते हैं. तो पहले इनको लाइक डेसिमल्स बना देंगे, मतलब डेसिमल के बाद इसमें 2 डिजिट्स हैं और इसमें 1 ही है. यह थो दोम डिजिट सत बनो ये लाइक डेसिमल्स, विच इज इक्वल टू वो 22 वाले वो तक 0.2. ये इनके बीच की डिफरेंस है. a3 माइनस a2 क्या आएगा? a3 ये टर्म है 0.222, माइनस करना है इसको 0.22. फिलहाल तो इसको लाइक डेसिमल हम बनाएंगे. यह डेसिमल पर 3 डिजिट यह जई, तो 3 सह गो 0 अन गो. 222 को 220 हम माइनस करेंगे. 22 वालो 22 तक 0.2 002. ये आएगा 2 minus 0 is 2, 0.02, और ये आएगा 0.002. और यहां पर ही आप देख रहे हैं ना, ये जो कॉमन डिफरेंस है ये वेरी होता है. इस वेरिएशन से ही पता चलता है द गिवन सीरीज डू नॉट फॉर्म एन एपी. यही हम लिखते हैं इसमें, एज द कॉमन डिफरेंस varies, therefore given series do not form an AP. तो इसलिए ये जो गिवन सीरीज ऑफ नंबर्स है ये एपी नहीं बनाता है. दिस वाज पार्ट नंबर 6. तो चलिए आगे नेक्स्ट अब पार्ट नंबर 7 सॉल्व करते हैं. व्हाट पार्ट नंबर 7 इज, बिल्कुल इसी प्रोसीजर को आप फॉलो करेंगे हम. दिस इज पार्ट नंबर 7. वी हैव व्हाट वी हैव हियर, वी हैव गिवन द सीरीज ऑफ नंबर्स एंड द सीरीज ऑफ नंबर्स इज 0, -4, -8, -12 and so on. In the solution we have to check here what is difference between a2 and a1. So a2 is -4, तो इसको माइनस करना है 0. -4 minus 0 is equal to -4. Then a3 minus a2, a3 का वैल्यू है -8, तो इसको माइनस करना है a2 दैट इज -4. तो कल ही मैंने आपको कहा जब माइनस के बाद एक और नेगेटिव टर्म आपको लिखनी होगी तो उस टर्म को आप ब्रैकेट में रखेंगे. -8 माइनस इंटू माइनस इज +4. ये -8 तो यही मैंने लिखा, माइनस इंटू माइनस इज +4,
-8s वालों और मैंने कल भी कहा ना आपको, बार बार मैं कहता हूं यही कि जब दो इंटीजर का एडिशन करना होता है, उनमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो बेसिकली हमें इनका सब्ट्रैक्शन करना है और साइन रहता है बड़े नंबर का, तो इसलिए -8 वालों तत्रोजन -4 अब इनके बीच भी चेक करना है। A4 minus A3, the value of A4 is -12, माइनस करना है, it is -8. This is -12, minus into minus is +8. -12 को जब 8 करेंगे तो वहां पर -4 आता है, तो हम लिखेंगे वही as the common difference is same and is equal to -4, therefore given series form an AP। तो इसलिए ये जो सीरीज ऊपर लिखी थी ये अब AP बनाता है। नाउ नेक्स्ट 3 more terms, अब इसमें 3 more terms जो लेनी है हमें। नंबर 1 पहली टर्म, -12 को ऐड करना है -4। जब दो नेगेटिव टर्म्स का एडिशन करना होता है तो उनका एडिशन नेगेटिव ही रहता है, -12 एंड -4 इज -16। नंबर 2 इज -16 को अब प्लस करना है, यही कॉमन डिफरेंस -4, -16 and -4 is -20, and third term will remain -20 plus -4, it is -24। तो ये आ गया पार्ट नंबर 7। तो चलिए आगे आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 8 को। पार्ट नंबर 8 सॉल्व करने के लिए बिल्कुल प्रोसीजर को, यही प्रोसीजर फॉलो करना है आपको। पार्ट नंबर 8 we have what we have here in 8th part, -1/2 the first term, -1/2 the second term, -1/2 the third term, -1/2 the fourth term and so on। तो यहां पर अगर हम देखें, हमें प्रोसीजर भी चेक करना पड़ेगा, तो करेंगे। विदाउट प्रोसीजर when we see all the terms same, we easily say yes, it is an AP, and such an AP is called unit AP। ये सारे टर्म हिशे ऐसे। अब इनमें ऑब्वियसली कॉमन डिफरेंस 0 आ गया। आप यहां पर सॉल्यूशन में सिंपली लिखेंगे एज all the terms of this AP are same, as all the terms of this AP are same, therefore given series form an AP। तो ये given series AP बनाता है। such an AP is called, तो ऐसी AP को हम कहते हैं यूनिट AP, जिसमें सारी टर्म्स सेम होती हैं। ये हो गया पार्ट नंबर 8। इसके बाद पार्ट नंबर 9 देखते हैं। यहां पर ही हम लिखेंगे पार्ट नंबर 9 है वी हैव, बिल्कुल इसी तरह हम लिखते जाएंगे 1 3 9 27 डैश। तो हमें क्या करना है सॉल्यूशन में, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि ये AP है या नहीं है। तो हियर A2 minus A1 हम चेक करेंगे। A2 is 3 minus 1, 3 को जब -1 करेंगे तो वहां पर 2 आता है। फिर A3 minus A2, A3 is 9 minus 3, 9 को जब 3 करेंगे माइनस तो वो 6 आता है। फिर A4 minus A3, इट इज 20। यहां पर तो अभी मैं जो बता रहा था ना आपको, ये पहले ही दो के बीच में वेरिएशन आ गई।
as the common difference varies, चूंकि ये कॉमन डिफरेंस वेरी होती है, hence the given series do not form an AP। तो इसलिए ये जो गिवन सीरीज है ये कोई एपी नहीं बनाता है। अगर मैं आपको इससे पहले भी मैंने बताया, इस सीरीज को हम जीपी कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 1 into 3 3, 3 3s are 9, 9 3s are 27। यहां पर जो है ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ फिक्स्ड नंबर, तो इसलिए ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाता है। तो चलिए बेटा, ये था पार्ट नंबर 9। तो अब इसके बाद पार्ट नंबर 10 सॉल्व करेंगे हम। व्हाट द पार्ट नंबर 10 इज? पार्ट नंबर 10 we have, what we have here in the 10th part? A पहली टर्म, 2A दूसरी टर्म, 3A, 4A and dash dash. So in the solution you will write here A2 minus A1 is equal to 2A minus A. 2A minus A is equal to A. A3 minus A2, फिर है थर्ड टर्म 3A minus 2A. 3A minus 2A is again A. अब यहां पर भी हमने डिफरेंस चेक करनी है। A4 minus A3, that is 4A minus 3A. When 3A is subtracted from 4A, we get again A. तो अब पता चला आपको कि यहां पर कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। As the common difference is same, therefore given series form an AP। तो यहां पर जो गिवन सीरीज है ये AP बनाता है। नाउ 3 more terms, अब 3 और टर्म्स लिखने। नंबर 1, इस 4A को हमें ऐड करना है, ये कॉमन डिफरेंस A, 4A प्लस A को 5A। दूसरी टर्म बनेगी 5A को भी ऐड करना है A, दैट इज 6A। फिर थर्ड टर्म बनेगा 6A इज टू बी एडेड बाय A, दैट इज 7A। तो इस तरह से इसकी भी 3 टर्म्स आ गए हैं। This was part number 10. I hope that you will get this properly, and then we will solve all other parts of the same question. Part number 11. Question number 4 का part number 11. What we have here in this part? We have part number A square, A cube, A raised to power 4 and dash dash। अगेन मुझे पता चल रहा है कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। A इंटू A स्क्वायर इंटू A क्यूब इंटू A raised to power 4। यहां पर हर एक टर्म आपको मिलती है ना बाय मल्टीप्लाइंग द फिक्स्ड टर्म। तो यहां पर फिक्स्ड टर्म A हमने मल्टीप्लाई किया और बाकी के टर्म्स हमें आते हैं। तो हम सॉल्यूशन में लिखते हैं हियर A2 minus A1, it is equal to A square minus A। What is A square minus A? फिलहाल तो यहां पर A हम कॉमन कर देंगे। ये कड़न कॉमन अत रोज A minus 1। फिर A3 minus A2 करना है हमें। A3 is A cube minus A square
इमन दोन कड़ो ए कॉमन अत क्या रोज इट इज ए इमन दोन मज ने ए स्क्वायर कॉमन अत रोज ए -1। अब यहां पर वेरिएशन आ गई, ये डिफरेंस पहले था a इंटू ए -1, अब आ गया ए स्क्वायर इंटू ए -1, तो इसका मतलब है ये कॉमन डिफरेंस वेरी हो गया। मैं लिखता हूं एज द कॉमन डिफरेंस varies, as the common difference varies, therefore given series do not form an AP, इसलिए गिवन सीरीज AP नहीं बनाता है। तो अब इसके बाद आता है पार्ट नंबर 12। चलिए पार्ट नंबर 12, 13, 14 एंड 15, अब 4 पार्ट्स और करने हैं। पार्ट नंबर 11 and 12, we have what we have here in 12th part: under root 2, under root 8, under root 18 and under root 32. Then there are some dots. तो आप सबसे पहली बात यह है कि आप इस चीज को जानिए, इसको हम कहते हैं प्योर सर्ड। दीज ऑल आर कॉल्ड प्योर सर्ड्स। सर्ड मतलब गो युस जन ये रूट फॉर्मेशन मज नंबर आए, अत वन सर्ड फॉर्मेशन ते। जब कोई भी सर्ड फॉर्म का नंबर होगा, अगर इस नंबर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, देखो 8 के फैक्टर्स 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, ये 2 पेयर्स ऑफ फैक्टर्स इसके आएंगे। इमन दोन पेयरन में अगर वुशी कि यह पेयर, इसमें से ये फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसलिए हम अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4। ये दोनों का अलग अलग रूट, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 4। अंडर रूट 2 को इथे कट, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4, दैट इज 2। तो फाइनल रिजल्ट आ गया 2 अंडर रूट 2। तो ये मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 2 तो यही है, तो ये आ गया 2 अंडर रूट 2। अब आइए अंडर रूट 18 पर। अंडर रूट 18, तो 18 के लिए मैं यहां पर पेयर्स लिखता हूं 1 इंटू 18, 2 इंटू 9 एंड 3 इंटू 6। यमो मज अगर अस वो या पेयर सह ये मज परफेक्ट स्क्वायर 9 यूज गसान, तो परफेक्ट स्क्वायर 9 जब यूज होता है तो हम क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं अंडर रूट 18 की जगह अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 9। ये 9 ने रूट मज नेबर सह ने 3, ये बनो 3 अंडर रूट 2, अंडर रूट 18 बनो 3 अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 32, अंडर रूट 32 बदले हेक बह लिखित अंडर रूट ऑफ 16 इंटू 2। 16 ये रूट मज नेबर सह 4 अंडर रूट 2, इसका मिक्सड सर्ड बन जाता है। ये प्योर सर्ड फॉर्मेशन में था, मैंने इनको चेंज किया मिक्सड सर्ड फॉर्मेशन में। अब हमें लिखना है इनकी कॉमन डिफरेंस हियर, a2 माइनस a1। a2 इज 2 अंडर रूट 2 माइनस a1 इज अंडर रूट 2। दोन रूट जहन वालों आख रूट तजूद आख रूट एक तो रह गया। फिर है a3 माइनस a2, इट इज 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2। 3 रूट 2 को जब माइनस करेंगे 2 रूट 2 वहां पर अंडर रूट 2 रहता है। देन इट इज a4 माइनस a3, a4 इज 4 अंडर रूट 2 माइनस करेंगे 3 अंडर रूट 2। 4 root 2 minus 3 root 2 is equal to under root 2. As the common difference is same, as the common difference is same, तो इसमें common difference same आती है ना। When common difference is same, therefore given series form an AP। तो इसलिए ये जो given series है ये AP बनाता है।
अब अगर इसने एपी बनाया, नाउ 3 मोर टर्म्स, इसकी तो 3 मोर टर्म्स कौन से होंगे? 3 मोर टर्म्स। अब देखो बेटा, ये यहां पर हम आते, ये 4√2 है, इसको एक और रूट ऐड करेंगे इस तरह, 4√2 प्लस 1√2, तुम गई 5√2। नेक्स्ट 5√2 प्लस √2, that is equal to 6√2. Next 6√2 plus √2, that is 7√2। तो इस तरह से 3 और टर्म्स। अब इनको प्योर सर्ड फॉर्मेशन देंगे। ये है √ऑफ 5 बनी बेसिकली 5 स्क्वायर इंटू 2, जैसे यहां पर मैंने किया 5 स्क्वायर को 25, it is √of 25 into 2, that is equal to √50। तो इसके बाद जो टर्म आएगी वो आएगी √50। अब यहां पर देखो, ये इसी पैटर्न से जाइए, इसका ये बनो अंदर कहीं 5 स्क्वायर, ये बन अंदर कहीं c स्क्वायर इंटू 2, c स्क्वायर का रहा हूं 36 इंटू 2, 36 इंटू 2 को √of 72। अब यहां पर आइए, √of, अब आपको समझ आएगा, ये भाई अंदर कहीं 7 स्क्वायर इंटू 2, विच इज √of 49 इंटू 2, 49 इंटू 2 इज √of 98। तो ये √50, √72 एंड √98, these are the 3 more terms of this AP। तो अब आएगा समझ आपको इजीली हाउ टू सॉल्व these questions। Now we have now part number 13। This was very important part, this part number 12। तो इस पार्ट को 2-3 बार देखते जाना ताकि आपको ये समझ आएगा। अब है पार्ट नंबर 13। What is part number 13? What we have in this very part? We have √3, then it is √6, then it is √9, and then it is √12। अब देखो बेटा, ये प्योर सर्ड है सारे, लेकिन इस प्योर सर्ड को अगर हम 6 को चाहेंगे फैक्टराइज करना, 1 into 6, 2 into 3, ना इसमें कोई परफेक्ट स्क्वायर है ना इसमें कोई परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसलिए ये ऐसे ही रहेगा। सॉल्यूशन में हमने लिखना है a2 minus a1, यहां पर a2 है √6 माइनस a1 है √3, तो ये यही आएगा। a3 माइनस a2, दिस इज √9, √9 का स्क्वायर रूट आता है 3, √9 माइनस √6। अगर इसको देखेंगे 3 माइनस √6, क्या ये दो टर्म सेम है? दिस इज √6 माइनस √3 डिफरेंस, एंड हेयर डिफरेंस इज 3 माइनस √6। As common difference varies, therefore आप ऐसे ही लिखेंगे, the given series do not form an AP। Next one is 1 square, 3 square, 5 square and 7 square। पहले इनको सिंपलीफाई करेंगे सॉल्यूशन इसके लिए। 1 स्क्वायर इज 1, 3 स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर इज 25, 7 स्क्वायर इज 49 एंड आई डैश। हियर a2 minus a1, it is 9 minus 1, that is 8। a3 minus a2, it is 25 minus 9, it is 16। अब यहां पर ही ये वेरिएशन आ गई, तो वेरिएशन से पता चल गया हमें कि ये सीरीज भी एपी नहीं बनाता है। तो अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 15। नाउ द लास्ट पार्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज अगेन द इंपॉर्टेंट वन। पार्ट नंबर 15 इज 15th part। we have what we have here in this part, 1 square पहली टर्म, 5 स्क्वायर सेकंड टर्म, 7 स्क्वायर थर्ड टर्म एंड 73 फोर्थ टर्म।
अगर आपके पास किसी एक बच्चे के पास भी पुरानी बुक होगी तो उसमें आप देखेंगे दिस वाज रिटन देयर 7 क्यूब बट नॉट 7 स्क्वायर। ये जो 3 है ना यहाँ पर, ये वहां उस मिसप्रिंट की वजह से सुपरस्क्रिप्शन में आ गया था, तो इसलिए ये सुपरस्क्रिप्शन को चेंज करके इसको अपनी प्रॉपर फॉर्मेशन में हमने लाया है, तो ये बन गया 73। तो अब पहले इसके सॉल्यूशन में इनका प्रॉपर वैल्यू हम लिखेंगे। 1 स्क्वायर इज 1, 5 स्क्वायर इज 25, 7 स्क्वायर इज 49, 73 डैश 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 डैश। हियर a2 माइनस a1, पहले इन दो के बीच डिफरेंस हम चेक करेंगे। 25 माइनस 1 विच इज 24, फिर a3 माइनस a2 दैट इज 49 माइनस 25 दैट इज अगेन 24, देन a4 माइनस a3, a4 इज 73 माइनस 49, 13 माइनस 9 इज 4, दिस इज अगेन 24। तो कॉमन डिफरेंस यहां पर भी आपने देखा ये सेम रहता है, एज द कॉमन डिफरेंस इज सेम, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम आ गया विच इज इक्वल टू 24। देयरफॉर गिवन सीरीज फॉर्म एन एपी। तो इस तरह से गिवन सीरीज जो है ये एपी बनाता है। नाउ 3 मोर टर्म्स, क्योंकि क्वेश्चन ऊपर लिखा है जहां कहीं पर भी आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता है तो यू आर सपोज टू राइट 3 मोर टर्म्स। नाउ 3 मोर टर्म्स, तो ये 3 मोर टर्म्स कौन से आएंगे? अब 73 को प्लस फर्स्ट टर्म ये आएगी, 73 को प्लस करना है 24, 3 plus 4 is 7, 7 plus 2 is 5, 57, oh sorry, 7 plus 2 is 9, 97, सेकेंड टर्म आएगी 97 plus 24, 700 गई का 9 से का तक गई 121, and 121 will become 11 square. Third term becomes 121 plus 24, that is 5 or 145. These are the 3 more terms of this AP. Hope you might have got the video properly, and I hope that you will do practice of each and every question and you can easily check. तो इससे पता चलता है कंक्लूजन ऑफ द वीडियो ये मैं बता रहा हूं कि अब आपको फाइनली कौन सा चीज कंक्लूड करके बता देना है। Here you are now able to check which series of the numbers form an AP and which do not form an AP. तो फाइनली यहां पर यही आपने कंक्लूड किया है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।